वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही लॉ है जो कि हमें एग्जैक्टली बताएगा कि फोर्स होता क्या है। हम जब कह देते हैं कि कम फोर्स लगाओ ज्यादा फोर्स लगाओ तो इसमें फर्क क्या है, किस चीज का डिफरेंस है, ये फोर्स को मैं कैलकुलेट कैसे करूं, ये चीज हमें ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ही बताने वाला है। दोस्तों, थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करो। देखो, अगर कोई बॉक्स है, उस बॉक्स को हमें आगे मूव करना है, हम क्या करते हैं, हम उसको पुश करते हैं, उस पर फोर्स लगा रहे हैं। यहां पे हो क्या रहा है, हम दोस्तों बॉक्स पर एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं कि वो आगे चले, वो मूव करे, अपनी पोजीशन को चेंज करे। तो ये जो इंपैक्ट है, हम उसको धक्का लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उससे जो बॉक्स के ऊपर मेरे हाथों की वजह से इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है, ये इंपैक्ट क्या है दोस्तों, ये किस पर डिपेंड करता है। इसी चीज को समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं, बहुत ही आराम से समझ आ जाएगा। देखिए, मेरा एक फ्रेंड है जो कि मेरी तरफ एक बॉल को थ्रो कर रहा है। उसने पहले तो एक टेनिस बॉल को मेरी तरफ थ्रो किया। अब स्टूडेंट्स, मैं ना कैचिंग में ज्यादा अच्छा नहीं हूं, एक्सपर्ट नहीं हूं, तो इसीलिए मैं कैच नहीं कर पाया और वो जो टेनिस की बॉल है उसने मुझे हिट किया, तो मेरे ऊपर एक इंपैक्ट क्रिएट हुआ। ठीक है, अब अगर टेनिस की बॉल ना होती बल्कि कोई लेदर की क्रिकेट बॉल होती तो क्या होता। दोस्तों, वो जो मेरा फ्रेंड है, जब वो क्रिकेट बॉल को मेरी तरफ थ्रो करता, मैं उसको कैच ना कर पाता तो मुझे थोड़ी सी ज्यादा चोट लगती है ना। स्टूडेंट, समझ आया आपको कि यहाँ पे क्या फर्क हुआ। इंपैक्ट का फर्क तो है, जो टेनिस बॉल है वो मुझे ज्यादा हिट नहीं करेगी, पर जो क्रिकेट बॉल है उससे एकदम चोट लगेगी। तो यहाँ पे दोस्तों फर्क है इन दोनों के मास का, मतलब कि ये कितनी भारी है। जो टेनिस बॉल है वो तो बहुत ही हल्की होती है, क्रिकेट की लेदर बॉल काफी भारी होती है। तो यही जो फर्क है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इंपैक्ट कम या फिर ज्यादा क्रिएट हुआ है। तो यानी कि जो इंपैक्ट है उसमें मास का एक बहुत बड़ा रोल है। इसी के साथ दोस्तों, अगर मेरा जो फ्रेंड है, अब उसके हाथ में क्रिकेट बॉल ली है, वो पहले तो क्रिकेट बॉल मेरी तरफ फेंकता है 2 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से, नेक्स्ट टाइम वो ज्यादा स्पीड से फेंकता है 6 मीटर्स पर सेकंड से। अब दोस्तों, अगर दोनों ही केस में मैं कैच नहीं कर पाया तो ज्यादा चोट किससे लगेगी, 2 मीटर्स पर सेकंड वाली से या 6 मीटर्स पर सेकंड वाले से। डेफिनेटली दोस्तों आपको आंसर पता है, 6 मीटर्स पर सेकंड वाले से। जिसकी ज्यादा स्पीड है वो मुझे ज्यादा हिट करेगी, ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगी। तो देखा आपने कि सिर्फ मास नहीं, जो स्पीड है, एक डायरेक्शन में वो स्पीड आ रही है, मेरी तरफ मेरा फ्रेंड वो जो बॉल है उसको फेंक रहा है, तो एक डायरेक्शन के साथ जब स्पीड को यूज किया जाता है तब उसको वेलोसिटी कहते हैं। तो ये जो वेलोसिटी है दोस्तों, इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है इंपैक्ट में। और स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि ये दोनों चीजें आप जानते नहीं हो, आपको ऑलरेडी ये पता है। अच्छा, इमेजिन करो कि एक रोड है, रोड पर एक गाड़ी है और एक ट्रक है। दोस्तों, लेट्स से कि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं। आपको देखने से ज्यादा किससे डर लगेगा, गाड़ी को देखकर डर लगेगा या ट्रक को देखकर? दोनों की स्पीड सेम है, फिर भी दोस्तों आपके पास आंसर क्या है कि जो ट्रक है उससे ज्यादा डर लगेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन जानता है कि चाहे स्पीड सेम हो, ट्रक का वेट ज्यादा है, वो ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है, तो इसीलिए ट्रक से ज्यादा डर लगेगा। तो स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं कि मास इंपैक्ट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसी सिचुएशन में लेट्स से कि आपके पास एक ट्रक नहीं, 2 ट्रक्स हैं, दोनों ट्रक्स दोस्तों चल रहे हैं। एक की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर। अब दोस्तों दोनों का मास सेम है, पर फिर भी ज्यादा डर किससे लगेगा? उस वाले ट्रक से जो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। मतलब कि मास सेम है, आपका ब्रेन जानता है कि जिसकी स्पीड ज्यादा है, जो वेलोसिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। वेलोसिटी ज्यादा हो तो इंपैक्ट भी ज्यादा आएगा। तो मतलब कि दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये जो मास और वेलोसिटी है, ये दोनों फैक्टर्स मिलकर इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, यही 2 क्वांटिटीज ली, इनको मल्टीप्लाई कर दिया और जो हमें मिला उसको कह दिया हमने मोमेंटम। तो दोस्तों, ये मोमेंटम क्या है? इंपैक्ट का दूसरा नाम है कि कितना हमें वो चीज हिट कर रही है, कितनी तेज हिट कर रही है, कितनी हमें चोट लगेगी। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए, इंपैक्ट को एक नंबर देने के लिए हमने मोमेंटम को दोस्तों यहां पे क्रिएट किया। मोमेंटम क्या है? सिंपली मास और वेलोसिटी को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई। अब दोस्तों, नॉर्मली अगर आपको मोमेंटम कैलकुलेट करने को कहा जाए, लेट्स से कि एक ट्रक है जिसका मास है 2000 किलोग्राम्स, वो 5 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, तो आप क्या करोगे? यहां पे सिंपली 2000 किलोग्राम्स मास है, 5 मीटर्स पर सेकंड हमारी वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 10,000। और यूनिट क्या होगी दोस्तों? मास था केजीज में, यहां पे हमारी जो वेलोसिटी है वो है मीटर्स पर सेकंड में, यानी कि 10,000 केजी मीटर्स पर सेकंड। तो देखिए आपको समझ
समझ आ गया कि मोमेंटम की यूनिट भी क्या है, केजी मीटर्स पर सेकेंड, और सिंपली मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके हमें ये इंपैक्ट वाली क्वांटिटी मोमेंटम मिल गया है। पर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर हम तो फोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, हमें तो मोमेंटम मिला, ये मोमेंटम का फोर्स से क्या रिलेशन है? दोस्तों यही चीज है जो कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें बताता है, जो कि है कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मतलब कि टाइम के साथ साथ मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है, इसी चीज को फोर्स कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया कि ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन हमें कैसे एक आंसर देता है कि फोर्स क्या चीज है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। पर दोस्तों ये तो एक स्टेटमेंट है, मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज हमें समझ आ गया फोर्स है, पर इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी डिराइव किया जा सकता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी स्टेटमेंट को कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसी स्टेटमेंट को हम एक फॉर्मूला में बदलने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से हम इस स्टेटमेंट को एक फॉर्मूला में बदल देंगे और हमें फोर्स का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला मिल जाएगा सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट लेक्चर में यही काम करेंगे। सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।